अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब ठीक होंगे। तो जहाँ रहे खुश रहें, बात रहें। तो आज जो है ना वो आज की जो वीडियो है उसका करते हैं जी आगाज़। और उसके आगाज़ से पहले मैं आपको दिखा दूँ ये ज़रा सवेरे सवेरे का नज़ारा कि जो सुबह सुबह है वो कितना को प्यारा मौसम हो रहा था। तो आज जो है ना थोड़े थोड़े बादल बने हुए हैं, थोड़े थोड़े नहीं बने हुए। तो इधर जी मैं आपके साथ जो है ना वो नाश्ते की पहले वो शेयर करूँगी वीडियो। सुबह जो हमने नाश्ता किया, मैंने रात का जो सालन था वो असल में बनाया हुआ था मिक्स सब्ज़ी का। और मिक्स सब्ज़ी आपको पता है जब तक रोटी के ऊपर रख के ना खाएं तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ एक जो है ना आपको टिप भी दूँगी जी। मुझे मेरी एक जो फ्रेंड है उन्होंने कहा था कि इसके बारे में ज़रूर बताना। उनकी शायद कोई आई हैं नई देवरानी तो वो आटा लेती हैं ऐसे जैसे मैंने भी तोड़ा है कि सेंटर से आटे के ना आटे का पेड़ा उठाती हैं, इस तरह सारा आटा बड़े बुसरा हो जाता है। तो ये जी हमेशा आटा जो है ना वो आप एक साइड से उसका पेड़ा तोड़ा करें। बहुत 90% औरतों को पता होगा, ये कोई मैं अनोखी बात नहीं करी, लेकिन चंद एक नई बच्चियां हैं जिनको नहीं पता। इस तरह अगर सेंटर से वो पेड़ा लें ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता, खूबसूरती नहीं बचती ना, बदसूरती से हो जाती है। तो चलें जी, ये तो होगी टिप आज की। और इधर जो है ना मैं अपने लिए बनाने लगी थी पराठा। और जो है ना मैं एक दिन प्रेज़ करती हूँ कि मैं कसमें बड़ी अपने दिल में, वो क्या कहते हैं, कसमें नहीं कह सकते आप, वादे कह सकते हैं कुछ भी, कि मैं बड़ा अहद करती हूँ कि मैंने पराठा नहीं खाना बस। लेकिन उसके बाद मेरी बस हो जाती है तो 2 दिन बाद जो है ना मैंने फिर कहा कि पराठा खा लेना था। तो आज ये सालन था, लेकिन इस सालन की तो डिमांड भी पराठा थी ना भाई। तो फिर मैं इधर जो है ना वो पराठा बनाने लगी हूँ। जिनके पराठे गोल जिनसे नहीं बनते ना सही वाले, या फ्लफ़ी नहीं बनते, गोल पराठा बन जाता है लेकिन वो नरम नरम और तहों वाला नहीं सही तरह बनता, वो यकीन करें ये वाला पराठा बनाया करें, ऐसा सॉफ्ट और मज़े का बनेगा। और फिर उसी तवे पे मैंने सालन को गर्म किया। और आपको पता है जब सालन को तड़का लगता है ना इस तरह, तो फिर उसका मज़ा डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो इधर जो है ना इसको मैंने चंगी तरह कड़कड़ा लिया है। और मैं अपना नाश्ता, क्योंकि बाकी सब ने कर लिया हुआ था, आय हाय बाकी सारे करके चले गए टाइम टाइम। तो आज मैंने क्या कहती हूँ अपनी पूरी खिदमत की है। मैंने अपने लिए खुद ही टेबल लगाया है और सारा मैंने सेट कर करा के ना जी अल्लाह का नाम लेके तो मैं नाश्ता शुरू किया है। और साथ वही है हस्बे रूटीन जो है वो था बॉइल्ड एग और चाय का कप। और क्या कहते हैं वो, क्या वो आपने वो सुनी है वो वाला कोटेशन कि एक चाय का कप हो और एक मैं हूँ और एक नाश्ता और एक साथ फिर मैं हूँ। तो वो मैं वाली ये वाली जो ना बड़ा फिट बैठा मेरे पे आज। तो आज मैं थी और मेरे साथ भी मैं थी और साथ मेरा नाश्ता था। तो ये आज की रूटीन थी। तो जो है ना बात हो रही थी आज एक टॉपिक पे, हमारे घर में डिस्कशन चल रही थी जी, जो होती है ना किफ़ायत शार और सुगड़ बीवियाँ, ठीक है ना। तो मैं जो है ना मेरी जो अपनी, मैं आपको लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊं, अगर अपनी ज़ाती ज़िंदगी का बताऊं तो देखें ये जो है ना बड़ी ही सुगड़ और ये जो किफ़ायत शार बीवियाँ हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि यकीन करें ये आपको किसी ने मेडल नहीं देना, ये अपने दिमाग से निकाल दें। मैं कहती हूँ आपके दिमाग में अगर कहीं किसी कोने में ये है भी ना बात कि आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको इसकी तारीफ आपकी होगी, निकाल दें अभी फ़ौरन दिमाग से निकाल दें। यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये नहीं मैं कह रही आप सारा कुछ करना छोड़ दें, हर काम करें बल्कि डबल करें, लेकिन क्या है कि सिर्फ अपनी ज़हनी सेटिस्फेक्शन के लिए करें, अपने आप को बिजी रखने के लिए करें और रिवार्ड अपने अल्लाह ताला से मांगें, उसी ने ही आपको देना है। कोई बंदा आपको जो है ना वो किसी किस्म का कोई रिवॉर्ड नहीं दे सकता। मैं नहीं इस चीज़ को मानती। आप अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा दो ना इस बात में कि कहेंगे वाह जी वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या इन्होंने मेंटेन किया, क्या इन्होंने ऐसे किया वैसे, बल्कि उल्टा उनका एक जुमला ऐसा होगा जिसने आपको आसमानों से उठाना है और उठा करके ज़मीन पे फेंक देना है और आपको समझ भी नहीं आई आपके साथ हुआ क्या है। तो इसलिए जो है ना मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहा करें, प्रिपेयर इस चीज़ के लिए कि खुद को खुद ही रिवॉर्ड दें, खुद को खुद ही अच्छा जाने, खुद को खुद ही सारा कुछ करें। मैं नहीं कहती खुद पसंदी में ही आप चले जाएं और आप बड़े खुद पसंद हो जाएं, वो बात भी नहीं है। कहने का मतलब है कि आप कहा करें कि ठीक है मैं अच्छा कर रही हूँ और जो मैं अच्छा कर रही हूँ अल्लाह ताला मुझे उसका ज़रूर जो है ना वो अजर देंगे। इधर जी लॉन्ड्री टका के लगी हुई थी और पूरा छत जो है ना वो कपड़ों से भरा पड़ा था। और मिर्चें जो है ना ये पता नहीं क्यों शायद मौसम की वजह से नरम सी पड़ गई थी, तो इनको मैं आज धूप में दोबारा रखने लगी थी। इसमें वो वाले हार भी हैं जो मैंने मिर्चों के परोए थे, जो मेरे पुराने व्यूवर्स उनको पता है जब मैंने ये हार बनाए थे। और ये
भी जो है ना सेम वैसी इनकी कंडीशन हो चुकी थी कि ये भी थोड़े जो नरम नरम से हो गए थे। मुझे अभी इनको पीसना था, इसलिए मैंने कहा ज़रा जिनको क्या कहते हैं सुखने पाऊँ चंगी तरह। तो और मुझे कमेंट्स में किसी ने कहा था कि होम टूर प्लीज़, इंशाल्लाह ज़रूर मैं होम टूर दूंगी। मेरा जो है घर बहुत बड़ा तो नहीं है माशाल्लाह से, लेकिन जितनी मेरी ज़रूरत है, जितनी मेरे बच्चों की ज़रूरत है, उसके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए वो बहुत बड़ा है और किसी किस्म के महल से कम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इसको बनाने वाला जो अल्लाह, सबसे पहले तो वही बात अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने दिया रहने के लिए छत दी, और दूसरा उसके बाद अपने हामद का कि जिन्होंने जो है ना वो सारी ज़रूरतों का ख्याल रखा और सारा कुछ किया। तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और अपने बच्चों की उनको खुशियाँ देखनी नसीब करे। तो यहाँ जी मैंने पेंट करनी थी अपनी आलू प्याज वाली टोकरी, उसको पेंट किया तो वो जो है ना काफ़ी ख़राब सी हो गई थी, तो मैंने कहा इसको ज़रा अच्छी तरह से पेंट कर दूँ। तो माशाल्लाह से ये भी जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई, डन हो के। पहले इसको रेगमार से अच्छी तरह साफ़ करके ना तो वो वाली वीडियो में से शूट नहीं हो सकी, और उसके बाद ये जी हमारी चूज़ा डको मुहिम शुरू हो गई। तो जो है ना शाम हो रही थी ज़ाहिर है, तो जो है ना इनका भी फिर जो टाइम हो चुका था तो इनको बंद किया है। अपना जो घर है ना हॉरर का बड़ा ही शौक होता है, यकीन करें। और जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप देखे होते हैं ना दौर देखे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि वो भी घर ही था। मैंने कच्चा घर भी देखा है, कच्चे के बाद मैंने उससे जो अगले स्टेप वाला पक्का घर होता है वो भी देखा है, उसके बाद मैंने ये वाला भी देखा है। तो अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है, अल्लाह की ज़ात है ना, देखिए इंसान को कैसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाती है। तो ये सब उसी की करम नवाजी। और मेरे ज़हन में हमेशा एक बात रहती है कि वाकई जब अल्लाह चाहे तब वो नवाजता है, उसने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है। तो हम बंदों को ज़रा समझ नहीं आ रही होती, हमें पता नहीं चल रहा होता ना। तो कई दफ़ा होता है कि वक्त से पहले जल्दियाँ पड़ जाती हैं, तो नहीं, जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया, जो जब उसने देना है फिर आपको पता भी नहीं चलना वो कहाँ से आ गया, आपके वहम गुमान में भी नहीं होना, आपको समझ भी नहीं इस बात की आ रही होनी। तो हर वक्त बस उसी से मांगा करें। और देखिए कोई भी चीज़ है ना, जब अल्लाह इंसान को 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है तो रिवॉर्ड भी सबसे ज़्यादा वही दे सकता है। जैसे एक माँ है ना, उसके लिए उसका जो कमला बच्चा है ना, जो कम अकल है, वो भी उतने ही सियान है। वो कहेगी नहीं वो ये ऐसा नहीं है, ये बस थोड़ा सा ना जैसे शिदाई सा है, शिदाई माँ है ना। तो ऐसी सेम सिचुएशन समझ लें कि हमारा अल्लाह के साथ यही बॉन्ड है, यही बॉन्ड हमारा अल्लाह ताला के साथ है कि अल्लाह पाक हमें भी इंशाल्लाह रुसवा नहीं होने देगा। उसने हमें हर चीज़ का रिवॉर्ड देना, चाहे वो किसी शक्ल में भी दे। पॉसिबल है अगर आप जो मतलब कि चाह रहे हैं कि अभी आपको दुनिया में वो सारी इसके जो रिवॉर्ड मिल जाएं, तो वो अभी वो वक्त ही मुनासिब ना हो, तो वो वक्त कोई और हो या किसी और शक्ल में आना हो। तो इंशाल्लाह सब उसी वक्त के लिए पूरी उम्मीद रहें। और इस जो है ना मामले में क्या कहती हूँ कि बस सब्र से काम लें और अपने घर को खूब साफ सुथरा रखा करें, सजाया करें, संवारा करें, उसी में बिजी रहा करें। इसने आपकी ज़िंदगी बढ़ा देनी है, यकीन करें, आपको बीमारियों से दूर रखेगा। और अगर आप पड़ गए ना दूसरे कामों में, ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसको खुश कर लूँ, उसको खुश कर लूँ, तो फिर तुसी गए, फिर आप हर काम से ही गए। तो इन कामों में ना पड़ें, बस अपने कामों में जो है ना वो बिजी रहा करें। तो बस जी कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह, और दुआ में याद रखिएगा। और जब कहते हैं दुआ में याद रखिएगा तो रखिएगा भी इंशाल्लाह। मैं जब आपको दुआएं दे रही हूँ तो अपनी तरफ से मैं मुकम्मल मतलब दिल से दुआ मांग रही होती हूँ। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, इंशाल्लाह ज़रूर कबूल करेगी जब वक्त मुकर्रर होगा, जब मुनासिब वक्त आएगा। तो इसी बात के साथ जी अल्लाह हाफिज़। और ये जो लाइनें हैं फिर पढ़ के देख लें कि ये लाइनें क्या कह रही हैं, और इसके मुताबिक यकीन करें ऐसी ही ज़िंदगी है। ओके जी।